नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। आज की वीडियो मैं खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूं जो 2021 में पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम देना है। तो ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पुलिस एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर का होगा। वो हमारा 80 नंबर का होगा, जिसमें से 16 नंबर अंग्रेज़ी भाषा के आएंगे, हिंदी में 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से 16 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 16 प्रश्न और तर्क शक्ति से 16 प्रश्न, मतलब रीजनिंग से 16 प्रश्न आपके आएंगे। तो 80 नंबर आपका टेस्ट हो गया और 5 नंबर में आपका हाइट का मार्क्स जोड़ा जाएगा, जो कि मैं आपको अंत में बताऊंगा कि कितने हाइट वालों को कितने नंबर जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में एक तो आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के जाना है और आपको टेंस पढ़कर जाना है। आपने ज़्यादातर ध्यान इस वाले टॉपिक पर देना है, जिसमें से आपको सिनोनिम, एंटोनिम पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेंस। अगर आप ये अपना पक्का करके जाओगे तो इंग्लिश में आपके 12 से 13 नंबर तो आ ही जाएंगे। जो बाकी आपके ये बचते हैं फ्रेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो ये उतने पूछे जाने की उम्मीद नहीं होती। मतलब पूछे तो जाएंगे लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला टॉपिक है। सिनोनिम भी उस ऊपर काउंट किया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में वो है, नोट कर लें, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेंस। ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचपी पुलिस के लिए इंग्लिश में, और इनको भी आपने पढ़कर जाना है, जैसे फ्रेसिस, कॉम्प्रिहेंशन और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब बात करेंगे आपकी, अब अगर बात की जाए हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी में भी इसी तरह का आपका सिलेबस होता है। जैसे लोम विलोम पढ़ना होगा आपको तत्सम, तद्भव वगैरह पढ़ने होंगे, संज्ञा, संधि, विच्छेद, फिर आपको मुहावरे पढ़कर जाना है, विशेषण पढ़कर जाना है आपको, और आपको शब्द से संबंधित चीज़ें भी पढ़कर जाना है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अविकारी, विकारी क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़कर जाना है। अब बात की जाए अगर मैथ की, तो मैथ में आपसे पूछे जाएंगे एवरेज, डिस्काउंट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट से रिलेटेड जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड टाइम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें मतलब ये क्वेश्चन आता है कि आपके पास 5 लीटर दूध है जिसमें 2 लीटर पानी का मिश्रण है, अगर उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण का रेशियो कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस। अगला है टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, होल नंबर, टाइम एंड वर्क, मेजरेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये सब आपको मैथ में पढ़कर जाना है। अब मैं आपको बता दूं रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपने विजुअल मेमोरी पढ़ना है, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक जिसमें आपसे क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया होगा कि 2:10 पर घड़ी कौन सा कोण बनाती है, इस टाइप के क्वेश्चन। कैलेंडर से आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए 7 मार्च 2012 को मई है, 7 मार्च 2012 को अगर सोमवार है तो 8 दिसंबर 2012 को कौन सा बार होगा, इस तरह के क्वेश्चन। नंबर सीरीज़, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, डायरेक्शन, एनालॉग, सोलॉजिस्टिक रीजनिंग, क्यूब एंड डाइस, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि 5 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। एक आता है बोट एंड रिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में। ये 2 सिलेबस हमेशा पूछे ही जाते हैं, ये 2 टॉपिक हमेशा पूछे ही जाते हैं पुलिस में। पहला तो सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा बोट एंड रिवर। और आगे बात की जाए तो यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे नॉन वेरिएबल सीरीज़, मिरर इमेज, अल्फ़ाबेट सीरीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अरेंजमेंट्स, नंबर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग और एम्बेडेड फिगर्स। तो ये सब आपको पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपने किस पर देना है, वो आपने सिटिंग अरेंजमेंट पर, नंबर सीरीज़ पर, बोट एंड रिवर, डायरेक्शन। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से डायरेक्शन सेंस का भी आता है। अगर आप इनको पक्के करके जाओगे, अच्छे से तैयार करके जाओगे, तो रीजनिंग में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, पहला सिटिंग अरेंजमेंट आपने ज़रूर करके जाना है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दूसरा बोट एंड रिवर, तीसरा डायरेक्शन सेंस का, नंबर सीरीज़, प्रॉफिट एंड लॉस, कैलेंडर रिलेटेड भी पढ़ना है और एक ब्लड रिलेशन। तो ये अगर आप सिर्फ इनको भी करोगे तो रीजनिंग में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन फिर भी आप इन सब को पढ़कर जाएं ताकि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सको। अब बात करते हैं जीके की।
सबसे पहले आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, बुक एंड ऑथर्स पढ़ने हैं। खासकर आपने एचपी के बुक एंड ऑथर्स पढ़कर जाना है, क्योंकि एचपी का पेपर है तो ये एचपी से रिलेटेड बुक एंड ऑथर पूछता है। फिर आपने साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़, कंट्रीज़ एंड कैपिटल, करंट अफेयर आपने नेशनल इंटरनेशनल दोनों पढ़ने हैं। बजट से रिलेटेड आपने पढ़ना है, जो आपके पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सभी आपने पढ़नी है। आपने संविधान पढ़कर जाना है, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़नी है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, ये सब आपको पढ़ने जाना है। और आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ भी पढ़कर जाना है, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे कर सको। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपने ज़्यादा ध्यान किस पर देना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जीके वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। जीके वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आपने ज़्यादा ध्यान देना है तो आप दें उसे, या तो आप मैथ को दें, क्योंकि मैथ आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो 10 दिन में कवर नहीं हो सकता। आपको इसके लिए 3-4 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। जीके आपका ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपके पास 10 से 15 दिन हो तो अब आप उसमें उसे क्लियर कर सकते हो। 10 से 15 दिन में जीके क्लियर हो जाता है। और कई कहते हैं कि करंट अफेयर पढ़ने हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, या तो आप मंथली करंट अफेयर पढ़ें या तो वीकली। अगर आप रोज़ करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन उतना किफ़ायती नहीं रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर से 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर नहीं करना है, आपने वीकली या मंथली पढ़ना है। पहला तो आपने मैथ ज़्यादा पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो आपको टॉपिक बताए गए हैं वो फिक्स हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर आप इन्हें ढंग से पढ़कर जाओगे तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। जीके एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही बड़ा है, आप इसे कभी कवर नहीं कर पाओगे, कुछ न कुछ आप यहाँ से छोड़ ही दोगे। तो आपने मैथ और रीजनिंग अच्छी तरह से पढ़नी है। दूसरा, आपने उसके बाद हिंदी और इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। विद्यार्थी क्या करते हैं कि वे सोचते हैं हिंदी ग्रामर तो आसान होता है, वे कर लेंगे, या फिर इंग्लिश ग्रामर में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो वहाँ पर तुक्के ही लगा लेंगे, लेकिन वो कर ही लेंगे, वो इसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो यहाँ से भी मेरिट बैठती है। अक्सर विद्यार्थी हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। तो जो ध्यान रखने वाली बात मैंने आपको बताई, जीके पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ज़्यादा ध्यान आपने देना है मैथ पर, रीजनिंग पर, उसके बाद आपने देना है इंग्लिश पर, फिर हिंदी पर। अगर आप ये टॉपिक क्लियर करके जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और बात रही जीके की, ऐसा नहीं है कि आप जीके पढ़ो ही ना, पढ़ो लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब बात करते हैं कि जो नंबर चढ़ेंगे वो किस तरह से चढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर अब आपके हाइट के भी हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि अब सामान्य जो जाति वर्ग से आते हैं उनकी उम्र बढ़ाकर 18 से 25 वर्ष कर दी गई है, और योग्यता इसकी +2 है, ये आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं आपकी नंबर किस तरह से चढ़ेंगे। जो 5 नंबर है, यदि आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है या उसके बराबर है तो आपके चढ़ेंगे 0 अंक। अगर आपके 5 फुट 7 से ज़्यादा है लेकिन 5 फुट 8 इंच से कम है तो आपको 1 अंक चढ़ेगा। यदि आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है लेकिन 5 फुट 9 इंच से कम है तो आपको 2 अंक चढ़ेगा। अगर आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच है लेकिन वो 5 फुट 10 इंच से छोटी है तो वह 3 नंबर प्राप्त करेगा विद्यार्थी। अगर किसी की हाइट 5 फुट 10 इंच है तो वो 4 अंक। अगर किसी की 5 फुट 11 इंच है या उससे ज़्यादा है तो उसे 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर उन विद्यार्थियों को ज़्यादा फ़ायदा है जो लंबे हैं। अब जिनकी हाइट में 0 से 1 ही नंबर चढ़ रहा है उनको ज़्यादातर नंबर अब लेने होंगे आपको एग्ज़ाम में, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी उनकी तुलना में। और ऊपर डॉक्यूमेंटेशन में आपको पता ही होगा, अब जिन्होंने एनसीसी रखी थी उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसे 4 नंबर मिल रहे हैं। और अक्सर जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी है उसमें से 100 में से 2 ही ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा। लेकिन आपको चांस नहीं लेना, आपको पेपर में ही ज़्यादा स्कोर करना होगा। उनसे 4 से 10 नंबर आपने ज़्यादा स्कोर करना है ताकि डॉक्यूमेंटेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं एचपी पुलिस के लिए रीजनिंग का कोर्स लेके आया हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी जो यूट्यूब पे पढ़ाता है एचपी का उसने लाया होगा। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में, खासकर सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा रीजनिंग के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा सिटिंग अरेंजमेंट पर। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आप सिटिंग अरेंजमेंट में अपनी पकड़ बनाना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक की रीजनिंग करवाऊँगा। सिटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड ये सब मैं आपको करवाऊँगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें
और अगर वीडियो में कोई गलती हो, मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन बता दी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और डेली अपडेट के लिए जॉब से रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।